बुलेट्स होते हैं लेकिन बेसिकली होते नहीं है। आए आपके लिए फायर कराते जुड़ी 30 बोर भी इस पे बनता है, इसमें 9 में भी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस टाइम हम लोग किधर जा रहे हैं? जिधर मंजिल हमें ले जा रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जा रहे हैं एक गन्स की फैक्ट्री है, स्मॉल फैक्ट्री, और पेशावर में भी गन्स बनाई जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको आज गन्स की स्मॉल फैक्ट्री दिखाई जाए, और सुना है कि इस फैक्ट्री में हर किस्म का जदीद असलाह तैयार किया जाता है। तो जाते हैं, देखते हैं। आप लोग आज बताते हैं गन्स, पेशावर में गन्स बिल्कुल चीप रेट पे, क्योंकि वो बिल्कुल देसी होती है ना, हैंडमेड होती है, ज़्यादा मशीन्स का काम नहीं होता है इस फैक्ट्री में है जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो तो जाके बताएंगे। चैनल पे नहीं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस पड़ी हुई हैं। दरअसल में जो हमने वीडियो शूट की थी वो सारी हैंडमेड असलाहा था, गन्स थी, लेकिन यहाँ पर हमने सुना है कि मशीन मिक्स है का भी इस्तेमाल है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को इस फैक्ट्री में कैसे गन्स तैयार हो रही हैं। छोटे से आउटलेट में और पीछे एक बड़ी सी फैक्ट्री है, ये सारे गन्स की, आर्म्स की। तो ये कौन सा एरिया है? ये स्मॉल इंडस्ट्रीज क्वार्ट रोड पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है जी, जहाँ पर वेपन्स के थ्रू लाइसेंस लीगली लोग काम करते जितने हैं। भी लाइसेंस वाले आर्म्स हैं वो सारी यहाँ पर बनते हैं और आगे से और ये हमारे साथ एक दो ब्यूटीफुल से जो हैं, ये 30 बोर है और वो हमारे साथ 12 बोर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे डिज़ाइन मुख्तलिफ डिज़ाइन में बनते इसमें हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन बनते हैं। बोर यहाँ पर लोग आके बताते हैं कि हमें पिस्टल्स के अलावा एक वेपन्स के डिज़ाइन में अगर 30 बोर या 9 mm चाहिए हो तो हमारे मेन दरा बाज़ार है, जहाँ पर एक आप ये समझे कि पाकिस्तान की एक नेशनल मार्केट है। लोग बहुत वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक आला सतह का काम होता है, तो वहाँ पर लोग बनवाते हैं मुख्तलिफ किस्म के जितने भी वेपन्स हैं, लोग अपने पास पिक्चर लेके जाते हैं। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हुनरमंद लोग हैं, बहुत हुनर के से वाबस्ता है, तो लोग वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स बनाते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। पहले हमारे अक्सर घरों में जो गन्स वगैरह होती हैं उनका ये जो ये इधर देखें में डबल चार्जर है, हमने टेप लगाया था। अक्सर पुराने लोगों ने टेप लगाया। अब देखें ये मॉडर्न, आप कहते हैं ज़्यादा मॉडर्न, जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है मॉडर्न होते हैं, तो हमारे घरों में इसे टेप करके डबल वो होती है। चाइना से मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। लोग पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले एक 12 बोर अगर लोग बना देते तो पंप एक्शन वाला सिंगल फायर करता था, एक बुलेट उसमें डालती थी। आजकल सारी चीज़ें, अब उसके बाद ये हो गई है, देखें तो हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है, ये हो गई है। पहले ये शेप में आती थी सिंगल, और अब ये हो गई है। ज़्यादातर अभी भी लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों ने ये यूज़ वो रखते हैं, लेकिन आजकल इस चीज़ का स्कोप है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होती है, लोग ज़्यादा इजीली यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर ये गन इसकी शेप देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये 12 बोर है। बिल्कुल, ये भी उसी में एक किस्म है। अब देखें ये और ये एक ही चीज़ है, 12 बोर है, लेकिन जो शेप है वो डिफरेंट है। कमांडो ज़बरदस्त शेप है, ज़बरदस्त रंग इसका हुआ है। लोग पसंद करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ की डिमांड होती है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये सारा इधर ही बनते हैं, ये सारी चीज़ें इधर ही बनती है। इसकी मेन मार्केट जो है वो दरादम खेल, हमारी भी अपनी जो इसकी इंडस्ट्रीज है वो दरादम खेल में। बाकी छोटे पिस्टल्स वगैरह हम इधर ही बनाते हैं, हमारी यहाँ पर ही लाइसेंस है और उसी के मुताबिक। और इनकी प्राइसेस बता दें हमारे नाजरीन को, जो इंग्लिश असलाहा है उसके मुकाबले में इस लोकल स्मॉल इंडस्ट्री में जो असला तैयार किया जाता है कोहाट रोड पेशावर में, जी जी, तो इसकी प्राइसेस कैसी हैं? इनकी प्राइसेस काफ़ी चीप प्राइसेस में है। अगर आप ओरिजिनल देखें, ओरिजिनल एक पिस्टल आप बाहर से इंपोर्ट करें तो वो 3 लाख से ऑनवर्ड 7 to 8 lakhs का मिल जाता है, लेकिन वही चीज़ आपको यहाँ पर 15,000 से लेकर 30,000 तक जो पिस्टल होती है, इवन वो इंटरचेंज होती है और इसको फर्स्ट कॉपी भी कहा जाता है। तो जो प्राइसेस है उसके तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इंतहाई चीप प्राइसेस में यहाँ मिल जाती है। तो अगर उनका आप कंपैरिजन करें तो
तो कहीं 5 लाख रुपए और कहीं एक 15 या 20 हज़ार रुपए की पिस्टल आपको मिल जाती है। इतनी चमकती हुई बुलेट्स हैं, मेरा तो दिल नहीं करता ये बिल्कुल लोकल है, लोकल इस पे बुलेट फायर किया जाए। जो नहीं, इसको इन बुलेट्स को संभाल के रखना चाहिए। ये जो वो बुलेट्स है जो हम खुद बनाते हैं, ये चमकते दमकते बुलेट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ये हम खुद बनाते हैं, और जो आम इम्पोर्टेड है वो ये 3 किस्म के बुलेट्स हैं जो आप देख रहे हैं। तकरीबन आम बंदा इसमें फ़र्क नहीं मालूम कर सकता। ये देखें जी, ये इतनी चमकती हुई बुलेट है कि मेरा तो दिल नहीं करता, अगर मैं हूँ तो मैं तो इसको संभाल के रख लूँ। संभाल के रहे, वो समझते हैं कि ये बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड बुलेट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली होते नहीं है। आए आपके लिए फायर कराते, फायर करने के बाद ये इसकी फायर की, आप भी इसकी फायर कर सकते हैं। सो अभी हम ट्राई करते हैं फायर की हुई है पहली मरतबा, पहले भी काफ़ी मरतबा, लेकिन आप ट्राई करते हैं। इस तरह लोग फायर करते हैं, कान वो कर दिए बिल्कुल, कान तो आपने मेरे ही बंद कर दिए। इसका मतलब है ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग है जी, किसी किस्म की कमी नहीं है। जी जी उनको इल्म नहीं होगा कि ये यानी असले की यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों कायम है। असलहा कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं, बुरा यूज़ जो करते हैं बिल्कुल वही बुरी चीज़ है। अगर एक चीज़ आप बुरे यूज़ करते हैं, लेकिन ये अगर इन सही पॉजिटिव सेंस में देखें तो ये एक मुल्की मईशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है जिस तरह एक प्लास्टिक की इंडस्ट्री होती है या मुख्तलिफ इंडस्ट्री पाइपलाइंस की वगैरह की होती है, इसी तरह ये भी एक इंडस्ट्रीज़ है। एक अच्छी यूज़ के लिए भी ये आगे आप प्रमोट कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको आगे प्रमोट किया जा सकता है, और इसका एक अहम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पाकिस्तान का आ सकता है। अभी जो हमने इस पिस्टल पे फायर की है, इससे क्या नाम था वो? ये ब्रीटा इसको कहते हैं, 9mm ब्रीटा। अच्छा, और ये इंटरचेंज पिस्टल थी। अच्छा, जस्ट लाइक एन ओरिजिनल आप कह सकते हैं, फर्स्ट कॉपी भी इसे। और इसकी प्राइस क्या थी? इसकी प्राइस हम इसको फरोख्त करते हैं एवरेज 23 to 24,000। अच्छा, 23 to 24 इस तरह, ठीक हो गया। और काफ़ी ज़बरदस्त था, फायर करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़बरदस्त था। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर आएँ, फायर करें, पिस्टल को चेक करें, उसके बाद आप लोग बाय करें। ऐसे वो लोग होते हैं मेहमान, जी बिल्कुल, कोई वीडियो बनाने नहीं छोड़ते, कोई छोड़ते तो बगैर चाय के नहीं छोड़ते। ये हमारा पेशावर, ये है हमारा पेशावर। कितने ज़बरदस्त लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे लोग काफ़ी ज़बरदस्त हैं, काफ़ी प्यार करने वाले हैं। कहीं पर भी आप जाते हैं पेशावर में स्पेशली, तो आपको ज़रूर वो कुछ ना कुछ पेश करते हैं, चाय हो गया, ठंडा हो गया, उससे बगैर आपको नहीं छोड़ते। हमारा तो वो दुश्मनों को भी घर आए तो चाय और अभी भी हमें यहाँ पर ज़बरदस्ती बिठाया गया है, हमें निकलना था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप चाय पीने बगैर यहाँ से नहीं निकल सकते। तो हमने कहा ओके सर, हमने इतना असला दे दिया, हमने कहा ठीक है, हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा है, चाय पीते हैं। उम्मीद है लोग आज की शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और इस तरह के अच्छे से ब्लॉग में।